हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं पीएलएस सैम के बारे में। और पीएलएस सैम के अंदर एक खास चीज़ की हम बात करने वाले हैं, मॉडल इम्प्रूवमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम अमोस में काम करते हैं तो अमोस के पास एक बहुत शानदार चीज़ है, मॉडल इम्प्रूवमेंट। आप चेक करते हैं कि कोई भी मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर आपने चेंज किया तो क्या आपका सीमिन बाई डीएफ कम हुआ, सीएफआई जीएफआई इम्प्रूव हुए, आरएमएसए वैल्यू और कम हुई या नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। पर पीएलएस सैम में प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का कोई भी इंडिकेटर हमारे पास नहीं है। एक्चुअली मॉडल 2 वर्जन 2 के अंदर तो जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था, और अब बहुत थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं, 2-3 कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो अगर मैं चेंज करूं कुछ भी स्ट्रक्चरल मॉडल में, पीएलएस सैम में मैं कैसे देखूंगा कि क्या स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास जो मैं रिपोर्ट कर सकता हूं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये बुक है इनकी ऑथर्स की, प्रोफेसर हेयर, हल्ट, रिंगल, मार्को, डेंक्स एंड प्रोफेसर सोमेरे, पीएलएस सैम यूजिंग आर। तो एक पैकेज है सैम इन आर, वो लिखा है उसके ऊपर। ये ओपन सोर्स की है ये बुक, आप इसको रेफर कर सकते हैं। और इसमें कंटेंट्स में लेट्स गो टू द चैप्टर नंबर 6, इवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडल। और इसके अंदर हम चलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल। सो चैप्टर 6 के अंदर यहाँ पर गिवन है इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल, और इसमें गिवन है मॉडल कंपैरिजन, सेक्शन 6.5। सो मॉडल कंपैरिजन में हम चलते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सो मॉडल कंपैरिजन में ऑथर्स का ये बोलना है कि यहाँ पर भी प्रोविजंस हैं, कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया होते हैं, लाइक बायसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया या अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये क्राइटेरिया एक तरह के रेजिडुअल सोचिए आप इन्हें, कि जितने छोटे होंगे उतना बढ़िया है। सो इन्होंने लिखा है रिसर्चर शुड एस्टिमेट ईच मॉडल सेपरेटली एंड सेलेक्ट द मॉडल दैट मिनिमाइजेज द वैल्यू ऑफ द बीएसी और द जीएम टारगेट कंस्ट्रक्ट के बारे में। और पर्टिकुलरली इन्होंने लिखा है कि सिलेक्ट द मॉडल विच मिनिमाइजेज द बीएसी वैल्यू। यानी एक तो हमारे पास तरीका हो गया, बीएसी वैल्यू को चेक करके हम पता लगा सकते हैं मॉडल इंप्रूवमेंट है या नहीं है हमारे पास। सेकंड, इनका कहना है कि एक और तरीका है, आप अकाई के वेट भी निकाल सकते हैं, जिसके अकाई के वेट जितने ज़्यादा वो मॉडल ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है क्रॉस वैलिडेटेड प्रिडिक्टिव एबिलिटी टेस्ट, सीवीपैट। तो ये तीन हमारे पास एटलीस्ट आर स्टूडियो के अंदर ये रिकमेंडेड है। इसी में देखते हैं ऑथर्स ने इसमें कैसे एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस। आगे एक सेक्शन आएगा जहां इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया होगा। अगर हमें कंपेयर करना है तो पहले हम हर मॉडल को रन करेंगे। रिमेंबर, सेमिनार के अंदर पहले आपका एक मेजरमेंट मॉडल होता है, फिर आपका एक स्ट्रक्चरल मॉडल होता है, आप उसको रन करते हैं। वो जो आउटपुट आएगा उसमें हम आईटी क्राइटेरिया यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। उसके अंदर भी एआईसी बीआईसी की वैल्यू आएगी, आप कैपिटल ब्रैकेट यूज करके बीआईसी को निकाल सकते हैं, और उसके अंदर कौन सा टारगेट वेरिएबल है, यानी आपको काम करना है यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ऑथर्स ने कहा कि देखिए हमारा ये मॉडल 1 है, मॉडल 2 में क्वालिटी प्रेफरेंस इन से CUS से यहाँ भी चला गया, और मॉडल 3 में इन सब से CUSL पे भी चला गया। नाउ ये कैसे पता लगे 3 मॉडल में कौन सा सबसे अच्छा है? तो नंबर 1 पहला क्राइटेरिया जिसका BIC कम है, दूसरा क्राइटेरिया जिसका वेट अकाई के वेट ज़्यादा है, तीसरा CVPAT। ये 3 तरीके हैं हमारे पास। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं आईटी क्राइटेरिया करेंगे, यानी मॉडल रन करके आईटी क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया निकाल लेंगे, उससे हम वेट निकाल लेंगे। तो इन दो का इन्होंने दिया है यहाँ पे, ये इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया हैं AIC के। तो ये देखिए क्राइटेरिया, जितना छोटा उतना बेहतर। अच्छा, इसमें यू नीड टू रिमेंबर, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, -102 छोटा है। तो -102 का देखिए तीनों के अंदर जो सबसे कम आ रही है वैल्यू -102 है। और जब वेट निकाला तो मॉडल 1 का वेट 0.9 है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मॉडल 1 इनसे बेहतर है बाकियों से। और थर्ड मेथड है CVPAT का। तो इस चीज़ को हम एक बार आर स्टूडियो में करके देख लेते हैं। मैंने एक फाइल, डाटा फाइल अटैच कर ली है। डाटा वो एक पुरानी फाइल है, क्वालिटी, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन एंड सो ऑन। सो सैम इन आर, अटैच डाटा। ये मैंने तीनों क्राइटेरिया यहाँ लिख दिए हैं। पहला क्राइटेरिया BIC का, दूसरा वेट का, तीसरा CVPAT का। सो पहले मैं मॉडल रन करता हूँ। क्वालिटी मल्टी आइटम, क्वालिटी 1 to 6 है, सेटिस्फैक्शन में 4, लॉयल्टी में 5, बिहेवियर इंटेंशन में 6। ये इनके मैंने नाम दिए। मॉडल रन। स्ट्रक्चरल मॉडल पहले मैं रन कर रहा हूँ सेटिस्फैक्शन से दोनों पे, क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन पे, और आई होप मैं इसको आपको प्लॉट में दिखा सकूंगा।
तो प्लॉट में मैं सेटिस्फैक्शन को एज मीडिएटर नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन से दोनों पे जा रहा है। ये मेरा है S1 और S2 में मैंने ये एडिशनल कर दिया है कि सेटिस्फैक्शन एज ए मीडिएशन, तो टोटल क्वालिटी से भी 2 एरो चले गए। अब मेरी क्वेरी ये है दोनों में से कौन सा मॉडल ज़्यादा बेहतर है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस। देखिए M तो सेम रहेगा ना दोनों बार, स्टेटमेंट तो वही है, स्ट्रक्चरल मॉडल में ही तो चेंज हुआ है। तो एक बार मैं रन करता हूँ PLS को डाटा M और S1 के साथ, आउटपुट इसका X1 में, और एक बार S2 के साथ। दोनों का समरी निकाल लेता हूँ मैं Z के अंदर, और Z के अंदर अब हमारे पास है इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में थोड़ा सा क्लियर करके दोबारा रन कर लें, क्राइटेरिया चेक करें। जब हमारा Z का क्राइटेरिया एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाइज, इंटेंशन हमने देखा था हमें रेफर करना है BIC, 13 था जो कि 30 हो गया है, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया, इंप्रूव हो गया है, 41 से 66 और 16 से 12। सो ये दो इंटेंशन और लॉयल्टी तो काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं, सेटिस्फैक्शन में कोई उतना इंप्रूवमेंट नहीं है। तो जो लास्ट वेरिएबल है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम बोलेंगे ज़्यादा बेहतर हो गया है, प्रेडिक्शन उनकी क्राइटेरिया में ज़्यादा बेहतर है मॉडल के अंदर। सेकंड है कि अब हम निकाल लेते हैं इनका अकाई के वेट। देखिए यहाँ हम तीनों चीज़ ले रहे हैं ना, तो अगर हम चाहें तो रो AIC की जगह सिर्फ BIC ले लीजिए इसको। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Z क्राइटेरिया कैपिटल ब्रैकेट मीन सिलेक्शन, BIC की वैल्यू दिखाए और सिर्फ लॉयल्टी की दिखाए, तो मैं इसको रन कर देता हूँ कोमा दोनों को, Z क्राइटेरिया 2, ताकि साइड बाय साइड देख सकें। देखिए आउटपुट अब क्या आएगा इसका कि मैंने इसमें से 41 एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसमें से 66 एक्सट्रैक्ट कर लिया लॉयल्टी की वैल्यू। इन दोनों की हेडिंग दे देते हैं मॉडल 1 मॉडल 2, राइट। अब देखें इसका क्या मीनिंग हो गया, ये यहाँ पे 71 के अंदर रन कर लीजिए, ये ऐसा आ गया। और अब मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे कंप्यूट IT क्राइटेरिया वेट, और ये जो मैंने आउटपुट निकाला है इसको डाल दिया और राउंड प्लेस 7 डेसिमल प्लेस तक कर दीजिए। मॉडल 1 का वेट आया 0.000, मॉडल 2 का 0.999, मॉडल 2 इज़ बेटर। तो अगर आप यहाँ चेक करें लॉयल्टी के लिए, मैंने यहाँ लॉयल्टी के लिए बात की है, लॉयल्टी के लिए BIC फर्स्ट मैं इसको रिपोर्ट करूँगा, ये बेहतर हो रहा है। सेकंड मैं अकाई के वेट को रेफर करूँगा, ये भी बेहतर हो रहा है। इंटेंशन के लिए देखें तो 13 से 30 हो गया था, इसको भी एक बार रन कर लेते हैं, नेम्स दे देते हैं और दोबारा देख लें क्या हमारा यही आ गई वैल्यू 13 और 30, और वेट निकाल लीजिए। मॉडल 2 का 99 आ रहा है, मॉडल 2 यानी जो मेरा मीडिएशन वाला मॉडल था वो बेहतर हो गया है। दोनों इंटेंशन और लॉयल्टी के पर्सपेक्टिव से मॉडल 2 ज़्यादा बेहतर है। तो 2 तरीके तो हमारे ये हो गए हैं रेफ़र करने के, और इनको रेफ़र करने के लिए एक फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये पेपर है हमारे पास, डिमिस्टिफाइंग द रोल ऑफ कॉजल प्रिडिक्टिव मॉडलिंग यूजिंग PLS-SEM इन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च। ये 2020 का पेपर है और ये पेपर पब्लिश हुआ है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड डाटा सिस्टम्स के अंदर यहाँ पे। तो इन्होंने डिस्कस किया है ये चीज़ कि हम जब भी अगर मॉडल इम्प्रूवमेंट करें तो वो कैसे काम करते हैं। फर्दर ये बताते हैं कि देखिए जो बेसिकली हमारा CB-SEM है या कंसिस्टेंट PLS है वो यहाँ इस डोमेन पे काम करते हैं, बिल्कुल इस तरफ जहाँ थ्योरी टेस्टिंग कर रहे हैं, कन्फर्मेटरी है, और एक तरफ हमारे पास है मशीन लर्निंग जो कंप्यूटर्स में यूज़ होती है। PLS-SEM दोनों के बीच में आता है कहीं पे, ये कुछ हद तक थ्योरी टेस्टिंग भी करता है और थोड़ा सा ये प्रेडिक्शन के ऊपर भी काम करता है, ये दोनों के बीच में आता है, ये ऑथर्स का क्लेम है। फर्दर ये बोलते हैं कि आपको वो याद है, अच्छा इन्होंने SLR वगैरह किया, हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। ये इनके पास कुछ मॉडल्स हैं, तो ये बोलते हैं मॉडल 1 है ये। सेकंड हमारे पास ये है 4 अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ चैनल इंटीग्रेशन ऑन कंज्यूमर रिस्पॉन्स इन ओमनी चैनल रिटेल फ्रेमवर्क। तो पहला तो ये है। अगले में इन्होंने कहा CE से PI ये भी होता है, तो ये एक सेकंड मॉडल बन गया। थर्ड में इन्होंने कहा इससे CPCI से ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन इन पे भी है, और नेक्स्ट हो गया कि CPCI से PI पे भी एक एरो चला गया, ये मॉडल 4 हो गया। अब ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा मॉडल इनमें से सबसे बेहतर है। उसके लिए इन्होंने एक टेबल दी है। आपको याद है जब हम अमोस में काम करते थे हमारे पास कितने सारे इंडिकेटर्स होते थे, तो बिल्कुल उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी कितने इंडिकेटर्स इन्होंने प्रपोज कर दिए हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि PLS बेस्ड है, जो सिंपल PLS में निकलते हैं R², एडजस्टेड R², Q², उससे आप कंपेयर कर लीजिए। सेकंड है एसिम्प्टोटिकली एफिशिएंट, AIC, MELO, FPE ये है। थर्ड है कंसिस्टेंट जो कि BIC है।
फोर्थ है PLS प्रिडिक्ट का। तो यह 4 क्राइटेरिया इन्होंने दिए हैं कि इनके अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो आर स्क्वेयर में सर्टेनली जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी, 727 सबसे हाई है, एडजस्टेड आर स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर, सोन। AIC BIC जितना छोटा उतना बढ़िया, यानी आप ऐसा देख सकते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू विद द नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे 294 सबसे बेहतर है, AICU इसमें है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इनमें से काफ़ी इंडिकेटर स्मार्ट PLS 3 में थे जो स्मार्ट PLS 4 में हटा दिए हैं। ये AIC वगैरह 4 में वर्जन में नहीं मिलेंगे आपको, हाँ BIC वहाँ मिल जाएगा। और PLS प्रिडिक्ट तो है ही कि कंप्लीट मेथोडोलॉजी है, RMSCA या MEE देखते हैं आप, और जितनी छोटी वैल्यू उतना बेहतर है यहाँ पे। तो ये इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। हमने जो अभी तक काम किया है वो हमारे पास काम आया है 2, एक इन्होंने दिया नहीं है शायद इकाई के वेट का क्राइटेरिया, इस पेपर में नहीं दिया। तो हम अपने पेपर में अपने रिपोर्ट करते हुए हम रिपोर्ट कर सकते हैं आर स्क्वेयर, एडजस्टेड आर स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर, ये सारा। फिर इसके बाद क्यू स्क्वेयर जो नए वर्जन में PLS प्रिडिक्ट के अंदर आ रहा है। सेकेंडली एसिम्प्टोटिकली हमारे पास AIC वैल्यूज़ हैं, अब चेक करें यहाँ पे। हालांकि ऑथर्स का ये बोलना है कि आप बेहतर है रेफर करें BIC वैल्यू, लेकिन यहाँ पर AIC वैल्यू हमारे पास आती है 18 से 37 हो गई ये वैल्यू, दैट्स गुड। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है BIC वैल्यू जो कि है ही हमारे पास। फिर हमारे पास PLS प्रिडिक्ट है, और एक एडिशनल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज़ वेट। ये वेट हमारा पहले वेरिएबल लॉयल्टी के लिए है और दूसरा इंटेंशन के लिए है जिसका वेट ज़्यादा, और रेफरेंस इस बुक के अंदर हमारे पास गिवन ही है। ये तो हमारा पेपर है, सो मेरे की बुक में यहाँ हमारे पास रेफरेंस अवेलेबल है। तो 2 क्राइटेरिया हमने कवर कर लिए हैं 3 में से, BIC बेस दिस एंड क्रॉस वैलिडेटेड। थर्ड वन 2 कर लिए, थर्ड वन। अब ये जो क्रॉस वैलिडेटेड है फ्रेंड्स, ये अपने आप में काफ़ी लंबी कहानी है। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताता हूँ ये कहानी क्या है। हमें यूज करना है एक टूल, एक R का पैकेज CV टूल्स है, और कंसेप्ट का नाम है क्रॉस वैलिडेटेड प्रिडिक्टिव एबिलिटी टेस्ट। देखिए बेसिकली हम PLS प्रिडिक्ट टाइप ही यूज करने वाले हैं। एक जो सिंपल था हमारा, और सिंपल का मतलब है एक तो ये वाला मॉडल है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास मॉडल है ये वाला। 2 मॉडल हैं, मैं दोनों में से देखूंगा प्रिडिक्टिव एबिलिटी किसकी इंप्रूव है, और वहां पे एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाऊंगा। उस टेस्ट के लिए मुझे ये चाहिए क्रॉस वैलिडेटेड, तो R का एक पैकेज है, इसके अंदर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप सीधा तो ऐसा नहीं करेंगे ना, सीधा कि भाई मॉडल पे लगा दो टेस्ट। आप पहले ये भी तो डिफाइन करेंगे मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल, और इसको डिफाइन करने के लिए हमें यूज करना होता है मैट्रिक्स PLS। तो मैंने यहाँ पे ये 5 पार्ट्स में समझाया हुआ है कि सबसे पहले है क्या ये कंसेप्ट, कैसे काम करते हैं, मैट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं, PLS SAM को कैसे रन करते हैं PLS पे, तो मॉडल यहाँ बनेगा और उस मॉडल को हम CVPAT के अंदर यूज करेंगे। तो ये 5 वीडियो की अलग से एक है डिटेल, जिसका यहाँ ऑथर्स ने जिक्र किया है कि ये आप इस तरह से देखते हैं, मॉडल 1 को 2 से कंपेयर करें, 1 को 3 से, EM, AM, लॉसेज, P वैल्यू, ये सारे कंसेप्ट आपके आ जाते हैं इन 5 के अंदर जो यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है। तो आपको ये देखने पड़ेंगे। और अभी तक एज ऑफ नाउ CVPAT सिर्फ R के अंदर अवेलेबल है, और R में भी आपको पहले मैट्रिक्स PLS करना पड़ेगा। देखिए हम अभी यहाँ काम कर रहे हैं SAM इन R के बारे में, लेकिन SAM इन R में CVPAT नहीं है। CVPAT अगर आपको यूज करना है तो कंपल्सरी यू हैव टू गो टू द मैट्रिक्स PLS, और वहां से फिर आप CVPAT CV टूल को यूज करके निकाल सकते हैं। ये है थर्ड स्टेज। So this concludes our discussion on model fit in PLS SAM. Hope you like it. Thank you.